calculated for only one life cycle. Main advantage ये है कि इसको सिर्फ हमें एक life cycle के लिए calculate करना होता है and it is the same for all the other life cycles, चाहे जितने भी हों. Services needed for at least the LCM period of life. These are the assumptions. Like present worth and future worth, इसकी भी 3 assumptions हैं. Services needed for at least the LCM of lives of alternatives. Selected alternatives will be repeated in succeeding life cycles in same manner as for the first life cycle. All cash flows will be same in every life cycle, that is, will change by only inflation or deflation rate. Initial investment P. ये क्या alternatives usually have the following cash flow estimates. अच्छा, कैश फ्लो एस्टिमेट की बात करें तो उसमें ये 3 चीजें अहम है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट P, that is the first cost of an asset. Salvage value S, that is estimated value of asset at the end of useful life. It can be market value. Annual amount A, cash flows associated with assets such as annual operating cost, या दूसरी क्या होती है M&O, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट. तो बेसिकली जो एनुअल अमाउंट है वो ज्यादातर कॉस्ट ही होती है, या तो एओसी होगी या एमएनओ होगी. रिलेशनशिप बिटवीन एडब्ल्यू, पीडब्ल्यू एंड एफडब्ल्यू. फ्यूचर वर्थ से हम प्रेजेंट वर्थ में आ सकते हैं, प्रेजेंट वर्थ से एनुअल वर्थ में आ सकते हैं एंड वाइस वर्सा. ठीक है, ये आपस में दे कैन ऑल बी कन्वर्टेड. N is years for equal service comparison, value of LCM or specified its study period. एनुअल वर्थ फॉर वन लाइफ साइकिल इज द सेम फॉर ऑल लाइफ साइकिल्स. ठीक है, अगर हम एक लाइफ साइकिल के लिए एनुअल वर्थ कैलकुलेट करते हैं तो वो तमाम लाइफ साइकिल्स के लिए सेम रहेगी. अब ये एक एग्जांपल है. An asset has a first cost of 20,000, an annual operating cost of 8,000 and a salvage value of 5,000. ठीक है, फर्स्ट कॉस्ट दी हुई है, एनुअल कॉस्ट दी हुई है और सैलवेज वैल्यू दी हुई है. N is 3, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स का मतलब ये है कि इसके जो लाइफ है वो 3 साल है. कैलकुलेट AW फॉर 1 and 2 लाइफ साइकिल्स एट I is equal to 10%. पहले एनुअल वर्थ पहली लाइफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे. स्क्रीन शो नहीं हो रही. कोई बात नहीं बेटा, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर. हाँ, नो प्रॉब्लम. तुम अपने पास स्लाइड्स में आई जस्ट सेड के स्लाइड जो है वो अपने पास ओपन कर लो. इट इज अपलोडेड ऑन VLE एंड टीम्स बोथ. मैं शेयर कर रहा हूँ मगर अनफॉर्चुनेटली ये शेयर नहीं हो पा रही, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम VLE और टीम्स, दोनों के ऊपर ये अपलोडेड है. वहां से डाउनलोड कर लो एंड देन यू कैन. टीम से तो क्लासेस हो रही है ना, कि यही वहां से कैसे? टीम्स पे एक फोल्डर है लेक्चर मटेरियल का, तुम लोगों के पास शो होना चाहिए. नहीं हो रही ना सर, यहाँ पे स्क्रीन शो ही नहीं हो रही. जहां पे मेन चैनल है ना तुम्हारा, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. जनरल, पोस्ट. थोड़ा गाइड कर दें सर. यार इस पे तो मेरे पास ये स्क्रीन खुली हुई है तो मैं अभी वहां पे जा नहीं सकता. मेन चैनल के ऊपर ही ये जो मेन स्क्रीन है टीम्स का. एनीवे VLE से कर लो, VLE पर तो है. अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो VLE से डाउनलोड कर लो. ठीक है सर, ओके सर, ओके. हाँ, थैंक यू. VLE पे इस वीक में या नेक्स्ट वीक के उसमें मैंने अपलोड किया हुआ होगा एनुअल वर्थ एनालिसिस. ठीक है, जिनके पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम VLE.
राइट। तो बेसिकली ये जो है, ये समझने के लिए इसमें हमने दो लाइफ साइकिल्स के लिए हम सेम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ताकि ये चीज जस्टिफाई हो सके कि लाइफ साइकिल डज नॉट मैटर, एक लाइफ साइकिल हो, दो हो, पांच हो, एनुअल वर्थ वैल्यू रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट लाइफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं जो कि 3 साल का है। पहला लाइफ साइकिल 3 साल का होगा, दूसरा लाइफ साइकिल कितने साल का होगा? हाँ भाई, 6 साल। 6 साल का होगा, ठीक है। और अगर हम लाइफ साइकिल बढ़ाते चले जाएं तो तीसरा लाइफ साइकिल जो होगा वो 9 साल का हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ लाइफ साइकिल रिपीट्स। अब इसमें हमें कंपैरिजन सिर्फ लाइफ साइकिल्स का ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं गिवन है हमारे पास। तो इससे ये पॉइंट जिनकी समझ में नहीं आया था पहले, दे इट कैन बी क्लियर। तो फर्स्ट लाइफ साइकिल में हम नंबर ऑफ इयर्स 3 रखेंगे, -20,000 इनिशियल कॉस्ट, ए ओवर पी फैक्टर -8,000 जो कि एनुअल कॉस्ट है, और 5,000 जो है सैलवेज वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, ठीक। तो द आंसर इज -14,532। अब जब हम दूसरे लाइफ साइकिल पे आएंगे तो भी हम यही वैल्यूज रखेंगे। अच्छा, दूसरे लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि एक एजम्पशन ये एज्यूम करेंगे कि सैलवेज वैल्यू वही रहेगी एट द एंड ऑफ द 6 इयर्स, ठीक। और जब पहला लाइफ साइकिल खत्म होगा तो दूसरा लाइफ साइकिल जहां से शुरू होगा, तो जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है इट विल बी री इन्वेस्टेड अगेन, जैसे कि हमने फ्यूचर वर्थ और प्रेजेंट वर्थ के केस में किया था। जब पहला लाइफ साइकिल खत्म होगा तो क्या होगा, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो इट विल बी री इन्वेस्टेड, तीसरे साल के एंड पे द कॉस्ट विल बी री इन्वेस्टेड -20,000, और जो सैलवेज वैल्यू है 5,000 वो भी तीसरे साल के एंड के ऊपर हमें मिल जाएगी, ठीक। तो अब ये देखो, -20,000 ए ओवर पी फैक्टर, -8,000 जो कि हमारी एनुअल कॉस्ट है, और ये एनुअल कॉस्ट थ्रू आउट 6 इयर्स, ठीक। उसके बाद है ये -15,000, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहां से आ गया। लास्ट वन जो है वो है 5,000 जो कि अगेन सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 इयर्स, एन की वैल्यू देखो यहाँ पे 6 लिखी हुई है। अब ये जो फैक्टर है -15 पी ओवर एफ फैक्टर एंड ए ओवर पी फैक्टर, ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है वेयर इट हैज कम फ्रॉम? किसी की समझ में आ रहा है ये? Well, I would like to know if any one of you could understand this, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, बट वी हैव डन इट बिफोर। और कोई? ठीक है, अगर इसकी हम कैश फ्लो डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, अपने इमेजिन करो, चाहो तो पेपर पेंसिल पे बना लो, जस्ट यू कैन इमेजिन दैट t is equal to 0, -20,000 कॉस्ट है, ठीक। उसके बाद पहले साल से हर साल जो है वो -8,000 कॉस्ट आ रही है जो एनुअल कॉस्ट है, ठीक। तीसरे साल के ऊपर आए, तीसरे साल पे हमें सैलवेज वैल्यू मिल गई जो कि 5,000 है, ऊपर की तरफ होगी क्योंकि प्लस है। अब तीसरे साल ही हम ये एज्यूम करेंगे कि ये 20,000 हम दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तीसरे साल फॉर द सेकेंड लाइफ साइकिल, चौथा, पांचवा, छठा। 8,000 एज इट इज कंटिन्यू रहेगी चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, ठीक है। और तीसरे साल हमें बेसिकली दो चीजें
मिल रही है, एक -20,000 और एक +5,000। तो -20,000 और +5,000 कितने बन गए? -15,000, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो तीसरे साल की वैल्यू है -15,000, ये फ्यूचर वैल्यू है, तो इसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे थ्रू P/F 10% 3 इस फैक्टर से, नंबर ऑफ इयर्स 3, क्योंकि तीसरे साल ये फ्यूचर वैल्यू गिवन है। अब ये प्रेजेंट में आ गई, अब क्योंकि ये प्रेजेंट में आ गई तो इस पूरी वैल्यू को हम एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करेंगे थ्रू A/P फैक्टर, और उसमें जो नंबर ऑफ इयर्स हैं वो रखेंगे हम 6, क्योंकि अब हम 6 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल था हमारे पास। अच्छा, अब इसका आंसर देख लो, -14,532। तो अगेन इसकी जो एनुअल वर्थ है, इट इज द सेम एज कैलकुलेटेड फॉर वन लाइफ साइकिल। अगर हम 3 लाइफ साइकिल्स के लिए यही फॉर्मूला रखें, 3 लाइफ साइकिल्स में ऑब्वियसली एन जो है वो 9, नंबर ऑफ इयर्स 9 हो जाएंगे, और यही प्रोसीजर रिपीट होगा 6th ईयर पे, तो तब भी उसकी वैल्यू यही आएगी -14,532। इसीलिए ये जो ऊपर बात कही है, एनुअल वर्थ फॉर वन लाइफ साइकिल इज द सेम फॉर ऑल लाइफ साइकिल्स। जो एक लाइफ साइकिल के लिए वैल्यू है वो तमाम लाइफ साइकिल्स के लिए वैल्यू रहेगी। आगे आ जाएं, कैपिटल रिकवरी एंड एनुअल वर्थ। कैपिटल रिकवरी की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। कैपिटल रिकवरी CR इज द इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट दैट एन एसेट, प्रोसेस और सिस्टम must earn each year to just recover the first cost and a stated rate of return over its expected life. Salvage value is considered when calculating CR. अच्छा, एक क्वेश्चन था शुरू में जिसमें मेरे ख्याल में पहले चैप्टर में था, उसमें 4 डिफरेंट प्लान्स डिवाइस किए गए थे फॉर रीपेमेंट ऑफ ए लोन। याद है? एक के अंदर हम कुछ पे नहीं कर रहे थे, इंटरेस्ट और कैपिटल जो है वो आखिर में पे कर रहे थे। एक में हम इक्वल अमाउंट 4 साल तक 5 साल तक पे कर रहे थे, 5 साल का था शायद, ठीक। और एक में जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे थे, लाइक दैट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन, जो प्लान इक्वल पेमेंट का था कि हर साल आप इक्वल पेमेंट पे करें, जिसमें कैपिटल भी पे करेंगे और इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ठीक है, तो वो जो इंस्टॉलमेंट हैं वो एनुअल वर्थ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जब हम आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं। इक्वल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर साल क्या इंस्टॉलमेंट है, रिमेंबर दैट। तो उसको हम एनुअल वर्थ से ही कर सकते हैं। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू इज कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग CR। जब हम कैपिटल रिकवरी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इसमें 2 चीजें आती हैं, इनिशियल कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट तो जाहिर है माइनस में आएगी, -P, और उसको हम एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करेंगे तो A और P का फैक्टर लगा देंगे, और सैल्वेज वैल्यू क्योंकि फ्यूचर में है तो वो A/F फैक्टर से एस की एनुअल वर्थ। तो कैपिटल रिकवरी की जब भी हम बात करें, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनुअल वर्थ, और इसमें 2 चीजें आएंगी, प्रेजेंट इनिशियल कॉस्ट या फर्स्ट कॉस्ट प्लस सैल्वेज वैल्यू। यूज प्रीवियस एग्जाम्पल, नोट AOC नॉट इंक्लूडेड इन CR। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से हम क्या करेंगे, -20,000 A/P 3 साल के लाइफ साइकिल के लिए विद 10%
मार और 5000 इसकी सैलवेज वैल्यू है, तो ए ओवर एफ फैक्टर। तो ये हो गया -65300 एंड -65 32 पर ईयर। अगर एनुअल वर्थ मालूम करनी है तो कैपिटल रिकवरी के अंदर हम क्या चीज ऐड कर देंगे, एनुअल कॉस्ट जो भी गिवन है, तो वो 8000 है। तो अगेन वी गेट द सेम आंसर। तो मेक श्योर के क्वेश्चन देख लेना, कैपिटल रिकवरी कैलकुलेट की जा रही है या एनुअल वर्थ मांगी जा रही है। जो भी चीज मांगी जा रही है आपने वो बतानी है। सर ये स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही आपकी सर? तुम्हारे पास स्लाइड्स नहीं आई क्या? स्लाइड्स डाउनलोड कर लो। सर वो वीएलई पे से ना? हाँ ओके सर। सिलेक्शन गाइडलाइन क्या थी एनुअल वर्थ की? वन ऑल्टरनेटिव इफ ए annual worth greater than or equal to 0 the requested mar is met or exceeded and the alternative is economically justified। अगर एक ऑल्टरनेटिव है जैसे कि अभी हमने देखा एक ही अल्टरनेटिव था, तो उसकी एनुअल वर्थ जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या 0 के बराबर होनी चाहिए एटलीस्ट, तो वो ऑल्टरनेटिव जो है वो जस्टिफाइड है। अदरवाइज उसमें कॉस्ट का फैक्टर ज्यादा है। टू और मोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विद एनुअल वर्थ दैट इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। अगर दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव है तो उसमें से वो ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी एनुअल वर्थ न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होगी। न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होने का मतलब ये है कि लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। दिस इंडिकेट्स अ लोअर एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट for cost alternative or a larger annual worth of net cash flows for revenue alternatives। ठीक है, अगर हम कॉस्ट ऑल्टरनेटिव की बात करें तो उसमें तो टोटली कॉस्ट ही है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव में आ ही नहीं सकता। कॉस्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और तो उसमें से हम देखेंगे कि लेस नेगेटिव कौन सा है। और अगर रेवेन्यू अल्टरनेटिव की बात करें तो उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है। उसमें ये देखना जरूरी है कि 0 या 0 से बड़ा हो और न्यूमेरिकली लार्जेस्ट हो। ये एक और एग्जांपल है, प्लीज गो थ्रू इट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन बाय एनुअल वर्थ, स्लाइड नंबर 8। एक कंपनी है वो दो मशीन कंसीडर कर रही है, मशीन एक्स एंड मशीन वाई। मशीन एक्स की फर्स्ट कॉस्ट है 30,000, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 18,000 एंड सैलवेज वैल्यू है 7,000। मशीन वाई की इनिशियल कॉस्ट है 50,000, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 16,000, सैलवेज वैल्यू है 9,000 आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, एक की आफ्टर 4 इयर्स है, एक की आफ्टर 6 इयर्स है। तो डज इट मैटर? कैसे करेंगे हम ये? विच मशीन शुड द कंपनी बी सिलेक्ट, विच मशीन शुड द कंपनी सिलेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। ठीक है, मार्क गिवन है 12%, मगर दोनों के लाइफ साइकिल अलग अलग हैं। तो ऑब्वियसली जब हम प्रेजेंट वर्थ की बात करते हैं या फ्यूचर वर्थ की, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो एलसीएम लेंगे या तो स्टडी पीरियड गिवन होगा। स्टडी पीरियड इसमें गिवन नहीं है, तो अगर प्रेजेंट वर्थ ले कर रहे होते तो हम एलसीएम लेते इस केस में। मगर
एनुअल वर्थ में हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हम एक लाइफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू तमाम लाइफ साइकिल के पर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, वैसे अगर एलसीएम लेके किया जाए ये सवाल, तो क्या एलसीएम क्या आएगा इसका? अगर प्रेजेंट वर्थ से कर रहे होते हम तो क्या एलसीएम लेते, कितने साल के लिए कैलकुलेट करते हम? 12 ईयर्स। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आता है। तो 12 ईयर्स में पहली मशीन के लाइफ साइकिल 3 आते, दूसरी मशीन के लाइफ साइकिल 2 आते, ऐसे ही होता। मगर अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है। राइट, ए डब्ल्यू एक्स एनुअल वर्थ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, -30,000 इनिशियल कॉस्ट ए ओवर पी फैक्टर, -18,000 एनुअल कॉस्ट, प्लस 7,000 सैलवेज वैल्यू ए ओवर एफ फैक्टर। ठीक है, -26,412। तो ये -26,000 आ गई इसकी वैल्यू। एनुअल वर्थ ऑफ वाई -50,000 इनिशियल कॉस्ट ए ओवर पी फैक्टर, -16,000 एनुअल कॉस्ट, plus 9,000 salvage value A over F factor. So the answer is -27,000. तो एक की वैल्यू -26,000 आ रही है, एक की वैल्यू -27,000 आ रही है। तो ऑब्वियसली वी सिलेक्ट मशीन X because it has the numerically larger annual worth value. अब देखो इसके अंदर हमें कोई साइकिल्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो भी गिवन साइकिल है उसके लिए हमने एनुअल वर्थ कैलकुलेट कर लिया, एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। इजी हो गया ना ये? So then we have annual worth of permanent investment, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका ताल्लुक कैपिटलाइज्ड कॉस्ट से था। Just to give you a quick introduction, अगर किसी प्रोजेक्ट की लाइफ इनफाइनाइट हो, जैसे कि हमने कैपिटलाइज्ड कॉस्ट की भी बात की थी कि ऐसे जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है, तो उनकी लाइफ डिफाइंड नहीं होती, लॉन्ग टर्म 40-50 इयर्स, थिंग्स लाइक दैट। ठीक, तो ये बेसिकली एनुअल वर्थ मेथड उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये कि जस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन, इसके लिए देख लो। क्या करते हैं कि जिसकी इनफाइनाइट लाइफ है उसकी एनुअल वर्थ ए की वैल्यू जो है वो पी आई ले लेते हैं, पी प्रेजेंट वर्थ, आई जो है वो इंटरेस्ट रेट। और जिसकी जो कि फाइनाइट है, फाइंड एनुअल वर्थ ओवर वन लाइफ साइकिल फॉर फाइनाइट लाइफ ऑल्टरनेटिव। ठीक है, उसकी जो है वो एक लाइफ साइकिल के लिए एनुअल वर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि फाइनाइट है, और जो इनफाइनाइट है उसकी ए की जगह पी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू पी आई प्लस जो भी उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो दिए हुए हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। कंपेयर द ऑल्टरनेटिव बिलो यूजिंग एनुअल वर्थ एंड आई इज इक्वल टू 10% पर ईयर। ठीक, फर्स्ट कॉस्ट है -50,000, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है -20,000, सैलवेज वैल्यू है 5,000 एंड लाइफ ईयर 5 है। और ऑप्शन डी के लिए -250,000 इनिशियल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट 9,000,
सैलवेज वैल्यू 75,000, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है तो सैलवेज वैल्यू भी ज्यादा है इसकी, और लाइफ ईयर्स जो इसकी इनफाइनाइट है, एक 5 साल के लिए, एक लेट से 50 साल के लिए है, मगर क्योंकि 50 साल बहुत ज्यादा है 5 से, तो वो हम उसको इनफाइनाइट उसमें केस में कंसीडर करेंगे। तो ऑब्वियसली एनुअल वर्थ ऑफ सी हम प्रीवियस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, -50,000 ए ओवर पी फैक्टर -20,000 जो कि एनुअल कॉस्ट है, और सैलवेज वैल्यू 5,000 ए ओवर एफ फैक्टर, इसकी वैल्यू है -32,371। एनुअल वर्थ ऑफ डी, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो एज इट इज आ जाएगी 9,000, और ए की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे पी आई। पी जो है वो इनिशियल कॉस्ट है, आई जो है इसका इंटरेस्ट रेट या मार है। तो ये हो जाएगा -250,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10 -9,000, तो इसकी वैल्यू है -34,000। तो अब इस 34,000 को दूसरे ऑप्शन के जो कि एक लाइफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया हुआ है उससे हम कंपेयर करेंगे, तो द आंसर इज सी, क्योंकि उसकी एनुअल वर्थ न्यूमेरिकली लार्जर है, जबकि ऑप्शन डी की एनुअल वर्थ जो है वो न्यूमेरिकली स्मॉलर है या मोर नेगेटिव है। ठीक है, आगे ये समझ में बात। Any question? इसमें कोई बात पूछनी है? Next slide is typical life cycle cost distribution by phase. इसके क्विकली ये स्लाइड देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे फ्रॉम द बुक। ये क्या है, लाइफ साइकिल कॉस्ट है, और इसमें 3-4 डिफरेंट फेजेस हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, स्टार्ट 0 से होगा और ये एंड ऑफ लाइफ साइकिल तक ये जाएगा। एक्स एक्सिस टाइम जो है वो from the beginning of the project, that is the start time, or end of the life cycle, that is the end time. अच्छा, डिफरेंट कॉस्ट डिफरेंट होती हैं, किसी में इनिशियल कॉस्ट कम है, किसी में ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये वेरी हो सकती है। इट्स ए जनरल वन। तो जनरली क्या है, रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन पहली फेज है, देन वी हैव एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन, इसके बाद ये दोनों बाज़ जगह एक फेज भी हो सकती हैं, इसके बाद जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, दैट इज द थर्ड फेज, और देन फाइनली द फेज आउट एंड डिस्पोजल, जिससे हम सैल्वेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, LCC analysis includes all costs for entire lifespan from concept to disposal. लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है, तमाम कॉस्ट शामिल होती हैं फॉर एंटायर लाइफ स्पैन, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट फेज टू द डिस्पोजल फेज। कॉन्सेप्ट फेज क्या है, रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन, और इससे लेके लास्ट जो है वो फेज आउट एंड डिस्पोजल तक तमाम कॉस्ट। Best when large percentage of costs are maintenance and operation.
ज्यादा अच्छा एनालिसिस, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस बेहतर जब होता है जब मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट बड़ी हो बनिस्बत किसी और कॉस्ट के। इंक्लूड्स फेजेस ऑफ एक्विजिशन, ऑपरेशन एंड फेज आउट। ठीक है, ये 3 फेजेस है हमारे पास, एक्विजिशन, ऑपरेशन एंड फेज आउट। यहाँ भी यही शो हो रही है, एक्विजिशन, ऑपरेशन एंड फेज आउट। Apply the annual worth method for LCC analysis of one or more cost alternative. जब भी हम LCC एनालिसिस करते हैं तो हम एनुअल वर्थ मेथड को अप्लाई करते हैं एक या एक से ज्यादा कॉस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए। Use present worth analysis if there are revenues and other benefits considered. अगर present worth analysis अगर रेवेन्यूज और दूसरे बेनिफिट्स कंसीडर किए जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा एस्टिमेट है वो या ऑल्टरनेटिव है वो रेवेन्यू बेस्ड है, तो ज्यादा बेहतर है कि प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज अगर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है तो एनुअल वर्थ मेथड इस्तेमाल करना बेहतर है फॉर एलसीसी एनालिसिस, लाइफ साइकिल कॉस्ट। ठीक है, these are the summary points of the chapter. Annual worth method converts all cash flows to annual value at MAR. Alternatives can be mutually exclusive, independent, revenue और cost. ठीक है, alternatives कितनी किस्म के हो सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होंगे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। एक क्लासिफिकेशन हुई, दूसरी क्लासिफिकेशन ये होगी रेवेन्यू बेस्ड होंगे या कॉस्ट बेस्ड होंगे। एनुअल वर्थ कंपैरिजन इज ओनली वन लाइफ साइकिल ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। जब भी एनुअल वर्थ कंपैरिजन करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ साइकिल के लिए होगा किसी भी ऑल्टरनेटिव के लिए, नॉट मोर देन वन लाइफ साइकिल। फॉर इनफाइनाइट लाइफ ऑल्टरनेटिव्स एनुअलाइज इनिशियल कॉस्ट एट ए इज इक्वल टू पी आई। अगर इनफाइनाइट लाइफ ऑल्टरनेटिव है तो इनिशियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी आई। Life cycle cost analysis includes all costs over a project lifespan. Life cycle cost analysis में तमाम cost शामिल होंगी जो कि project lifespan में आ रही होंगी। ठीक है, तो that's all done. Any question इन slides के हवाले से कुछ पूछना है, कोई question है, please ask. Annual worth method converts all cash flow to annual value at MAR. अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट वर्थ में क्या करते हैं हम और फ्यूचर वर्थ में क्या करते हैं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे व्हाट वी डू इन प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस एंड फ्यूचर वर्थ एनालिसिस? जो वैल्यूज हैं वो 3 किस्म की होती हैं। इनिशियल कॉस्ट जो कि प्रेजेंट में होती है, एनुअल कॉस्ट चाहे वो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हो या मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट हो, वो एनुअल वर्थ उसकी गिवन होती है कि हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एनुअली गिवन है वो। और तीसरी जो होती है सैल्वेज वैल्यू होती है जो कि फ्यूचर में गिवन होती है। ठीक है, ये 3 कॉस्ट गिवन होती हैं। अब हमारी मर्जी है कि तीनों कॉस्ट को प्रेजेंट में ले जाएं, तीनों कॉस्ट को एनुअल में ले जाएं या तीनों कॉस्ट को फ्यूचर में ले जाएं। ठीक है, ये हमारी मर्जी है। वी हैव सर्टेन फॉर्मूला फॉर दीज। पहली चीज ये कि प्रेजेंट में लेके जाते हैं हम तो उसको हम प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस का नाम देते हैं। दूसरी चीज ये कि हम
फ्यूचर में लेके जाते हैं तो उसको हम फ्यूचर वर्थ एनालिसिस का नाम देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमें प्रेजेंट में गिवन है और जो वैल्यू हमें फ्यूचर में गिवन है उन सबको हम एनुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका इक्विवेलेंट मालूम कर रहे हैं कि एनुअली क्या हो सकता है एट द गिवन मार्क। तो इनिशियल कॉस्ट को भी हम एनुअल में लेके जाएंगे और सैलवेज वैल्यू को भी हम एनुअल वैल्यूज की कैलकुलेट करेंगे एट द गिवन मार्क। ठीक, ताकि हम एनुअल वर्थ एनालिसिस अकॉम्प्लिश कर सकें। राइट, अब समझ में आई ये बात? ठीक है, आगे चलें। चलिए, पेज नंबर 160 of the book, life cycle cost analysis. पेज नंबर 160, प्लीज ओपन द बुक। ठीक है, यहाँ अच्छा आप हमें ये हम आज कर लेते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस रिगार्डिंग डिफरेंट कॉस्ट। अब जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है ऑन फ्राइडे टुमारो, वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। The present worth and annual worth analysis techniques discussed thus far have concentrated on estimates for first cost P, annual operating and maintenance cost AOC और M&O। AOC क्या चीज है? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और M&O क्या चीज है? मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट। तो नॉर्मली यही दो कॉस्ट जो है हमारी एनुअल कॉस्ट में आती हैं, जो कि गिवन होती हैं। Salvage value as and predictable periodic repair and upgrade cost plus any revenue estimates that may favor one alternative over another. There are usually a host of additional costs involved when the complete project life costs are evaluated. A life cycle cost analysis includes these additional estimates to the extent that they can be reliably determined. ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस की जब हम बात करें तो उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती हैं जो हम देखेंगे कि वो क्या हो सकती हैं। यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मगर वो हम डिटेल में एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर लेंगे। लाइफ साइकिल कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस LCC यूटिलाइजेस AW और PW मेथड। ठीक है, LCC के लिए दो मेथड यूज होते हैं, AW या फिर PW, annual worth and present worth, to evaluate cost estimates for the entire life cycle of one or more project. Estimates will cover the entire lifespan from the early conceptual stage through the design and development stage, throughout the operating stage and even the phase out and disposal stages. ठीक है, ये कितनी जो लाइफ स्पैन है किसी भी प्रोजेक्ट का, एंटायर लाइफ स्पैन, वो इन चार स्टेजेस से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी हैं? कॉन्सेप्चुअल स्टेज, डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज,
ऑपरेटिंग स्टेज एंड द फेज आउट डिस्पोजल स्टेज। ठीक है, ये 4 हैं, जिसमें से कॉन्सेप्चुअल स्टेज नॉर्मली अलग से शो नहीं हो रहा होता क्योंकि उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, तो दैट इज मर्ज्ड विद डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज। तो generally speaking we have 3 stages. Both direct and indirect costs are included to the extent possible, and differences in revenues and saving projections between alternatives are included. ठीक है, जो रेवेन्यूज और सेविंग्स में डिफरेंसेस हैं बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स वो सब इंक्लूड होंगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होंगी। कुछ कॉस्ट डायरेक्ट होती हैं, कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट होती हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी हो सकती हैं। Some typical LCC applications are lifespan analysis for military and commercial aircraft, new manufacturing plants, new automobile models, new and expanded product lines, and government systems at federal and state levels. For example, the US Department of Defense requires that a government contractor include an LCC budget and analysis in the originating proposal for most defense system. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल गिवन है। Most commonly, the LCC analysis includes costs, and the annual worth method is used for the analysis. LCC एनालिसिस में ज्यादातर कॉस्ट शामिल होती हैं, और जैसे कि वी डिस्कस ड्यूरिंग द स्लाइड कि उसके लिए अगर कॉस्ट बेस्ड है ऑल्टरनेटिव तो उसके लिए हम एनुअल वर्थ मेथड यूटिलाइज करते हैं। स्पेशली वन ऑल्टरनेटिव इज इवैल्यूएटेड, अगर सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव गिवन है। If there are expected revenue or other benefit differences between alternatives, a present worth analysis is recommended. अगर इसमें expected revenue शामिल है या दूसरे benefits इसमें आ रहे हैं यानी कि plus inflows हैं, तो फिर हम present worth analysis is recommended. The direct costs mentioned above include material, human labor, equipment, supplies, and other costs directly related to a product, process or system. Direct costs क्या होती हैं? इसमें क्या चीजें शामिल हैं? क्या क्या? Material, human labor, equipment, supplies, and other costs directly related to a product, process or system. ठीक है, ये सब की सब चीजें जो हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं। Some examples of indirect cost components are taxes, management, legal warranty, quality, human resources, insurance, software, purchasing, etc. ठीक है, ये जो चीजें हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं, जिसमें टैक्सेस शामिल हैं, मैनेजमेंट शामिल है, लीगल वारंटी, लीगल इश्यूज, वारंटी, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंश्योरेंस, अगर सॉफ्टवेयर की कोई रिक्वायरमेंट है, व्हाटएवर, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में। तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं, तमाम प्रोसेस के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए। तो सब के सब हमें
एलसीसी के लिए कंसीडर करनी पड़ती हैं। LCC analysis is most effectively applied when a substantial percentage of the lifespan post-purchase costs relative to the initial investment will be expended in direct and indirect operating, maintenance, and similar costs once the system is operational. For example, the evaluation of two equipment purchase alternatives with expected useful life of 5 years, maintenance and operation cost of 5% to 10% of the initial investment does not require an LCC analysis. ठीक है, ये एक एग्जांपल है जिसमें दो इक्विपमेंट को इवेल्युएट किया गया है जिनकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो 5% टू 10% है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। तो ऑब्वियसली इसके लिए हम एलसीसी एनालिसिस यूज करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं हो रही हैं। जबकि ये इसके आगे एक दूसरी एग्जांपल दी हुई है एक्सॉन मोबाइल की, जिसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रेंज करके 25 to 30% और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें है 100 मिलियन की फॉर ए लाइफ ऑफ 25 years. The logic of an LCC analysis will offer a better understanding of the economic viability of the project. इसमें हमें LCC analysis की जरूरत है ताकि हम इकोनॉमिक वायबिलिटी मालूम कर सकें प्रोजेक्ट की। To understand how a LCC analysis works, first we must understand the phases and stages of system engineering or system development. Generally, the LCC estimates may be categorized into simplified format for the major phases of acquisition, operation and phase out disposal and their respective stages. ठीक है, जो phases हैं वो कौन सी हैं? Acquisition, operation and phase out disposal, like we discussed before. ठीक है, इनको देख लेते हैं हम क्विकली। First we have acquisition phase. ठीक है, ये all activities prior to the delivery of product and services. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बात है टू रिमेम्बर, एक्विजिशन फेज, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज शामिल हैं जो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी से पहले तक की है। वंस यू स्टार्ट डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक्विजिशन फेज इज कंक्लूडेड। तो एक्विजिशन फेज उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च नहीं कर देते। ओके, मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया। एक्विजिशन फेज, ऑल एक्टिविटीज प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, your attendance been done. मेक श्योर के भाई बीएलई पे अपनी अटेंडेंस सब लगाते रहें।
Today is 10th, I think. Okay. Page number 161 of the book, acquisition phase. Requirements definition stage includes determination of users, customer needs, asset, assessing them relative to the anticipated system, and preparation of the system requirement documentation. ठीक है, पहली स्टेज क्या है इसमें? रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन स्टेज. दूसरी स्टेज क्या है? प्रिलिमिनरी डिजाइन स्टेज. Includes feasibility study, conceptual and early stage plans, final go no go decision. Go no go decision यानी कि इसमें आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना. Is probably made here. Detail, then we have detailed design stage. एक preliminary design stage हुई और फिर once you decided we have to go, we will stick with the decision. तो उसके बाद आएगी detailed design stage. Includes detailed plans for resources, capital, human, facilities, information system, marketing, etc. There is some acquisition of assets if economically justifiable. Then we have operation phase. ठीक है, ये acquisition phase हो गई. इसमें कितनी stages है हमारे पास? 3 stages हैं. Requirement definition stage, preliminary design stage, detailed design stage. Then we have operation phase. Operation phase क्या है? All activities are functioning, products and services are available. ठीक है, इसमें वो तमाम एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से पहले की थी वो एक्विजिशन फेज में थी. अब वो एक्टिविटीज हैं जिससे कि प्रोडक्ट या सर्विस हमारी बन रही है और अवेलेबल है. हमारा जो प्लांट है वो फंक्शनिंग है. ठीक, इसमें 2 स्टेजेस हैं, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. इंक्लूड्स परचेज, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स, टेस्टिंग, प्रिपरेशन, एटसेट्रा. दूसरी क्या है? यूजेज स्टेज. यूजेस द सिस्टम टू जनरेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक, इसके अंदर क्या है कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को जनरेट कर रहे हैं द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल. ठीक, ये सबसे बड़ा होना चाहिए. इसके अंदर तमाम एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट, एमएनओ, हर चीज इसमें शामिल होती है. Then we have the last one, phase out and disposal phase. ये वो फेज है जब यूजफुल लाइफ के एंड के ऊपर हम
सैल्वेज वैल्यू हासिल करते हैं, और जो हमारा ऑपरेशन है इट विल कम टू एन एंड. Phase out and disposal phase covers all activities to transition to a new system. Removal, recycling, disposal of old system. यानी कि old system खत्म होगा और new system जो है वो उसकी जगह मतलब replace कर देगा. तो जो चीजें हमें dispose of करनी है उनको बेच के हम salvage value ले लेंगे, और जो recycle हो सकती है उन्हें recycle कर देंगे, and that's the transformation to a new system. Then we have example 6.7. इसको छोड़ दो. जो ग्राफ हमने स्लाइड में देखा था कॉस्ट टाइम वर्सेस कॉस्ट का, इट इज रिपीटेड हियर. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम व्हाट द बुक हैज टू से. अभी तक किसी को कोई कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, मगर ये कि हाँ कोई अब तक की जितनी भी थ्योरी है उसके कोई चीज डेफिनेशन, कोई पार्ट, कोई एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, बट बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं आएगी. मोस्टली जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, मगर न्यूमेरिकल के साथ कोई पार्ट हो सकता है कि एक्सप्लेन दिस, फॉर एग्जांपल लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस, और उसके बाद एनुअल वर्थ का एक सवाल हो, जो ऐसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था. ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के साथ कोई चीज एक्सप्लेनेशन आ सकती है ऑब्वियसली. एंड रिगार्डिंग द पेपर, मोस्टली पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा एंड इट इज गोना बी एन ओपन बुक पेपर लाइक बिफोर. ठीक है, वीएलई के ऊपर अपलोड कर देंगे और वीएलई पे आपने डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो जाहिर है तुम लोगों को एक्सपीरियंस है पहले कैसे किया था, तो उसी तरह से ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर द मिड टर्म यूनिवर्सिटी अभी ओपन नहीं हो रही है अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से. तो ये वीएलई पर ही अपलोड होगा और थ्रू वीएलई तुम लोग फ्रॉम योर होम करोगे, तो इट विल बी एन ओपन बुक पेपर. Right. Often the alternatives compared by LCC do not have the same level of output or amount of usage. ठीक है, जो different alternatives होंगे जिनको हम LCC से compare कर रहे होंगे उनका output level या amount of usage जो है वो same नहीं होगा. For example, if one page number 163, 162 का एंड और 163 का शुरू, जिसपे वही जो हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ देखा था वही ग्राफ रिड्रॉन है. For example, if one alternative will produce 20 million units per year and second alternative will operate 35 millions per year, the annual worth value should be compared on a currency unit
or unit produced basis such as dollar per unit, currency unit per unit produced basis such as dollar per unit और euro per hour operated. ठीक है, अगर दो अल्टरनेटिव है, एक 20 मिलियन यूनिट्स पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा 35 मिलियन यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इट्स नॉट अबाउट द टाइम. ठीक है, टाइम के केस तो हमने देख लिया कि एनुअल जो है वो सेम रहता है, उसमें हमें लाइफ साइकिल रिपीट करने की जरूरत नहीं है. बट अगर नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग हैं, देन व्हाट हैपेंस? तो फिर हम एलसीसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? The annual worth value should be compared on a currency unit per unit produced. यानी कि करेंसी यूनिट तो आपकी मॉनेटरी यूनिट हो गई डॉलर्स फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में तो रुपीस हो गई करेंसी यूनिट, तो दैट विल बी रुपीस और डॉलर्स पर यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट कितने डॉलर या पैसे लगे पर प्रोडक्ट. सच एज डॉलर पर यूनिट प्रोडक्ट और यूरो पर आवर. अगर हम आवर की बात करें तो पर आवर भी ले सकते हैं हम फॉर टाइम. Figure 6.7 presents an overview of how cost may be distributed over an entire life cycle. ठीक है, ये फिगर हम पहले देख चुके हैं स्लाइड्स में, दोबारा देख लें. For some system, typically defense system, operating and maintenance costs rise fast after acquisition and remain high until phase out. ठीक है, बहुत से सिस्टम्स में सच एज डिफेंस सिस्टम्स, उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉरन एक्विजिशन फेज के बाद एकदम तेजी से बढ़ती है और हाई ही रहती है जब तक कि फेज आउट फेज अकर ना हो. तो अगर इसमें देखो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट एकदम एक्विजिशन फेज के बाद बढ़ी, स्टीप राइज है, और फिर ये हाई रही, और हाई रहने के बाद जब फेज आउट आना शुरू हुआ तो फिर ये एकदम कम हो गई. The total LCC for a system is established or locked in early in the life cycle. It is not unusual to have 75% to 80% of the entire lifespan. LCC committed during the preliminary and detail design stage. ठीक है, ठीक है, तो इसको हम अब ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है. दैट्स द एंड. Life cycle cost analysis is appropriate for systems that have large percentage of costs in operating and maintenance. Life cycle costs उन systems के लिए more appropriate है जिनके पास large percentage of cost है operating और maintenance में. ठीक है, operating and maintenance cost जिनकी ज्यादा high है या ज्यादा percentage है. LCC analysis helps in the analysis of all costs from design to operation to disposal phase. ठीक है, so that's all done for now. Chapter number 6 concluded, and nearly we finished the course till midterm. बल्कि थोड़ा हमने ज्यादा ही कर लिया midterm से. अब बस ये कि एक